वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमना। इस वीडियो के अंदर मैं कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करूँगी। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये IBA की जो टेस्ट हो रही हैं आजकल STS वाली, इनका जो ग्रेजुएशन कैटेगरी है उनके अंदर कोई ना कोई इनमें से सवाल आता रहता था। तो इंटरमीडिएट की टेस्ट रहती है, मैट्रिक की टेस्ट रहती है, हो सकता है इसमें से जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो हमारे टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो विदाउट फर्दर ado, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, पहले तो ये जहन नशीन कर लें कि ये कोई कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या कोई सिचुएशन या कंडीशनल सिचुएशन को ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि इनके अंदर एक कंजक्शन इस्तेमाल होता है, वो होता है इफ़ का लफ्ज़। ठीक है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कंडीशनल सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर ये होता तो वो हो जाता, अगर ऐसा होता तो ये होता, अगर आज मौसम अच्छा होता तो मैं खुश होती। तो इस तरीके की जो सेंटेंसेस हैं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनको कंडीशनल सेंटेंसेस करते हैं। ये एक कंडीशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, डिपेंड करते हैं, राइट। कंडीशनल सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड एंड मिक्स्ड कंडीशनल। तो आज हम उनको पढ़ने की, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी एक कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इफ़ वाला पार्ट, दूसरा होता है मेन पार्ट। ठीक है जी। अब पहले हम समझते हैं ज़ीरो कंडीशनल वाले स्ट्रक्चर्स को, उनके सेंटेंसेस को। अच्छा, ज़ीरो कंडीशनल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो जर्नल ट्रुथ बता रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है, राइट। जब बच्चे रोते हैं तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब वेदर अच्छी होती है तो फिर वेदर, मौसम सुहाना होता है तो दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो एक जर्नल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्स के बारे में या ह्यूमन नेचर के बारे में, तो वो होते हैं ज़ीरो कंडीशनल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जर्नली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट्स, राइट। अब हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा कि ईच सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, इफ़ पार्ट एंड द मेन पार्ट। तो जो इफ़ पार्ट होगा उसको कैसे बनाएंगे और जो मेन पार्ट होगा उसको कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इफ़ पार्ट के अंदर हम पहले इफ़ लगाएंगे, उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट सिंपल का होगा या इंडेफिनिट का होगा। मेन पार्ट जो होगा इसको फॉलो करके, जो इफ़ पार्ट है इसको फॉलो करके वो भी मेन पार्ट का होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इफ़ इट रेन्स, ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे इफ़ भी आ गया तो ये इफ़ पार्ट है। और जो मेन पार्ट है द ग्राउंड गेट्स वेट, इट इज़ ऑल्सो द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। इसके बाद है इफ़ द वेदर इज़ गुड आई गो टू द बीच, अगर वेदर अच्छी है तो फिर मैं बीच जाता हूँ। ठीक, तो ये एक सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, वो किस चीज़ की, किस बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम उनको ज़ीरो कंडीशनल के अंदर रखते हैं और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं इफ़ इट रेन द ग्राउंड गेट वेट, द ग्राउंड इज़ गेटिंग वेट, द ग्राउंड गॉट वेट। तो हाँ, ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर पता होगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे, तो हम सही आंसर को टिक कर पाएंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की। तो जो फर्स्ट कंडीशनल के अंदर अगर मैं उसको उर्दू में बताऊं तो कैसे हम स्ट्रक्चर होता है, अगर ऐसा होता तो वो होता। ठीक है, अगर मौसम अच्छा होता तो मैं बीच जाता, अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं टैक्स को हटा देता। तो ऐसा जो सिचुएशनल है, जो कि पॉसिबल है और रियलिस्टिक है, उसको हम रिफ़र करते हैं फर्स्ट कंडीशनल के, रिफर टू सिचुएशन दैट इज़ पॉसिबल और रियलिस्टिक। अच्छा, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, इफ़ क्लॉज है और मेन क्लॉज है। इफ़ के अंदर भी इफ़ आता है पहले, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल आता है, मगर जो मेन क्लॉज है उसके अंदर फ्यूचर सिंपल आता है, इसको फॉलो करके ये फ्यूचर सिंपल आएगा। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल्स को देखते हैं। इफ़ वाला पार्ट आ गया, इफ़ द वेदर इज़ गुड, यहाँ तक ये जो है ये एक सेगमेंट है। ठीक है, इफ़ द वेदर इज़ गुड टुमारो, ये यहाँ तक एक पार्ट है इफ़ पार्ट, यही मेन वाला पार्ट है। अच्छा, इस मेन वाले पार्ट के अंदर ना आई विल गो टू द बीच, तो ये फ्यूचर के अंदर है और ये
प्रेजेंट के अंदर है, और यहाँ इफ़ इट फॉलो द इफ़। दूसरे को देख लेते हैं। इफ़ आई स्टडी हार्ड, ये इफ़ पार्ट, मेन पार्ट आई विल राइट पास माई एग्ज़ाम्स। इफ़ आई हैव इनफ टाइम, इफ़ उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, आई विल एक्सरसाइज, अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं एक्सरसाइज कर लेता। इफ़ आई गेट, ठीक है, यहाँ पर इफ़ आएगा। इफ़ आई गेट अपॉर्चुनिटी, आई विल बिकम अ गुड टीचर, मैं अच्छा उस्ताद बन जाता। इफ़ आई हेल्प, इफ़ यू हेल्प मी, आई विल गेट गुड मार्क्स, अगर आप मेरी मदद करते तो फिर मैं अच्छी मार्क्स लेता हूँ। दूसरा सेकंड कंडीशनल स्ट्रक्चर में आता है कि ये कोई सिचुएशन के बारे में बात करता है जो कि इम्पॉसिबल है। जैसे हम अपने उर्दू ज़बान में कहते हैं कि ख्याली पुलाव बनाना, वो लोग जो ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो वो मोस्ट कॉमनली सेकंड कंडीशनल के सेंटेंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है? इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, इफ़ पार्ट है और मेन पार्ट है। इफ़ पार्ट कैसे बनता है? इफ़ को फॉलो करके पास्ट सिंपल होता है मोस्ट कॉमनली। उसके बाद मेन पार्ट के अंदर हम वुड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं, राइट। इफ़ पार्ट को देख लेते हैं यहाँ से। इफ़ द वेदर वर गुड, अगर वेदर बहुत सुहाना होता, अच्छा होता, आई वुड गो टू द बीच, मैं बीच चला जाता, मैं बीच गया होता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड क्वाइट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग छोड़ देता। ये मतलब ख्याली पुलाव बनाना या वो बातें करना जो रियलिस्टिक नहीं है, हम करना चाहते हैं। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई वुड चेंज लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो इससे आगे कोई क्वेश्चंस बनते हैं, ये सेकंड कंडीशनल के अंदर बनते हैं। और अगर थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं तो इसके अंदर ये रिफ़र करते हैं पास्ट की सिचुएशंस को जो कि पहले हो चुकी हैं, वो रियलिटी भी हो सकती हैं या इमेजिनरी कंडीशंस भी हो सकती हैं, या सिंपल से हम बात करें हम किसी चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हों या अफसोस कर रहे होते हो, तो इन चीज़ों को हम थर्ड कंडीशनल वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर लाते हैं। इसका रूल एंड रेगुलेशन ये है कि इसके अंदर इफ़ पार्ट है और मेन पार्ट है। इफ़ पार्ट के अंदर इफ़ फॉलो करता है पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को, मेन पार्ट के अंदर वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल, मतलब उसकी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इफ़ आई हैड स्टडीड, ये इफ़ पार्ट हो गया। हैड स्टडीड पास्ट परफेक्ट है। आई वुड हैव, ये रूल है कि इसके बाद हमारे पास आई वुड हैव आएगा और थर्ड फॉर्म वर्ब की। पास्ट माई एग्ज़ाम्स। इफ़ आई हैड 4 मोर डेज, अगर मेरे पास 4 और ज़्यादा दिन होते तो आई वुड हैव, ठीक है, आई वुड हैव टॉप्ड इन क्लास। इफ़ आई हैड कम टू यू, अगर मैं आपके पास आता, यू वुड हेल्प्ड मी, यू वुड हैव हेल्प्ड मी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशनल स्ट्रक्चर थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। और मिक्स्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर इफ़, ये इसका स्ट्रक्चर मैं बता दे रही हूँ कि इफ़ के बाद सेकंड कंडीशनल आता है, उसके बाद फिर थर्ड कंडीशनल आता है, इफ़ के बाद फिर थर्ड कंडीशनल आता है, फिर सेकंड कंडीशनल आता है। एग्जाम्पल है इफ़ आई हैड बीन बोर्न इन यूके आई वुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो ऐसे कंडीशनल स्ट्रक्चर मिक्स्ड होते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा मतलब कंडीशनल स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं, राइट। तो अब इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनके आंसर्स को ना सारे की आपने कमेंट्स के अंदर लिखना है और ये STS के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू टच अ फायर यू डेश गेट बर्न। अच्छा, ये नेचुरल है, अगर कोई भी फायर को हाथ लगाएगा तो वो जल तो जाएगा, तो ये नेचुरल है। तो ये किसके अंदर आता है? ज़ीरो कंडीशनल के आता है। तो ज़ीरो कंडीशनल के अंदर हम क्या करते हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल होता है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल होता है, तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, ये वॉन द लॉटरी आ रहा है, ये हमारे पास जो है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब भी आता है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? वुड लगाते हैं। आई वुड बाय अ गुड हाउस। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड, ये भी क्योंकि पास्ट सिंपल के अंदर आता है तो आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड। इफ़ आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, ये थर्ड कंडीशनल क्या आता है क्योंकि हमें पता चला ये वाला जो लफ्ज़ है ये पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है, तो पास्ट परफेक्ट है। इफ़ आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश आई वुड नॉट हैव गॉट दिस जॉब। इफ़ पीपल कंप्लेन थिंग्स, कंप्लेन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा फॉर्म है आपने बताना है, और यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये भी आपने बताना है। बहुत ही सिंपल है, कमेंट्स के अंदर देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।